प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं बाइबल के वचन के द्वारा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग कैसे एक ही पिता की संतान हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जात अलग, भाषा अलग, धर्म अलग है ना। तो हम लोग देखते हैं बाइबल के द्वारा कि हम लोग भले ही एक दूसरे को नहीं जानते, अलग अलग जगह पे हम लोग फैले हुए, सबका अलग जात है, कास्ट, चाहे कोई धर्म क्यों ना हो। तो बाइबल में क्या लिखा है हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि बाइबल में किस तरीके से लिखा है। हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने ग्रंथ में देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में 20 के बारे में। जब इब्राहिम जब नगद प्रदेश की और बड़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया है ना, मतलब बाद में गरार में रहने लगा। तो गरार का जो राजा था अबीमेलेक, तो वहाँ पे वो रहता था। तो जब इब्राहिम था तो इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को पहले ही बोल के रखा, जिस देश में जाएगी उस देश में बोलना कि तो मेरी बहन है। तो ऐसा क्यों करता था इब्राहिम इसलिए करता था कि ताकि वो उसको ना मारे। और सारा दिखने में सुंदर थी। और जो जहाँ पे जैसे कि पहले भी हम लोग ने देखा कि मिस्र देश में भी जब गए थे इब्राहिम, तभी भी उन्होंने मिस्र देश के राजा को बोला कि ये मेरी बहन है। पर जब उन्होंने शादी किया, सब किया, पर उनके यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे वो भी बोला कि ऐसा क्यों झूठ बोला। तो इसी तरीके से अबीमेलेक जो राजा था, जब उसकी शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बाद में उसको पता चला कि उसके सपनों में आया, उन्होंने बताया कि नहीं, ये इब्राहिम की बहन नहीं है, ये उसकी वाइफ है, नहीं तो तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसको दे दो करके ये उसके सपनों में आके स्वर्गदूत ने बताया था। तो वहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति ग्रंथ का 20 का हम लोग पढ़ते हैं। जब अबीमेलेक ने जब उनको बुलाया उनके महल में, जब सारा को देना था, तो हम लोग उनकी जो बातचीत है हम लोग उनके पढ़ते हैं 20 का 10। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वो सचमुच मेरी बहन है, वो मेरे पिता की पुत्री है पर मेरी माता की नहीं, और वो मेरी पत्नी बन गई। देखो, मतलब वो मेरे पिता की बेटी है पर मेरी माता की नहीं, पर मेरी जो बहन है वो पत्नी बन गई। तो हम लोग इसके बारे में इस वचन को याद करेंगे कि इस वचन ऐसा क्यों बोला गया है। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, जब ईश्वर ने आदम हवा को बनाया था तभी इस पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य नहीं था। जो आदम की मतलब रिडी का जो फसली निकाल के हेवा को बनाया, तभी आदम और हेवा दोनों पति पत्नी थी। और जब उनके जो बच्चे हो गए, जैसा कि काइन, हाबिल, तो बहुत सारी उसके द्वारा बहुत सारी लोक संख्या बढ़ती गई। और उसके साथ साथ जब लोग भी बढ़ते गए तो उनकी जो हिंसाचारी जो लोगों की भी बढ़ती गई। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने इनका पाप, मनुष्य का पाप बढ़ते गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोआ के द्वारा जो नबी था उनको परमेश्वर ने संदेशा दिया था कि जा तू अपने जितने सारे अपने जो परिवार फैमिली मेंबर हैं उनको तू लेके जा, ओके। क्योंकि पाप बढ़ते जा रहा था। तो नोआ के टाइम में उन्होंने 40 दिन 40 रात बारिश बरसाई थी। और उनकी जो संतति, जितने सारे लोग थे जिन्होंने ईश्वर ने मतलब जानवर बनाए थे, झाड़ पौधे, घर, सृष्टि, खेती, जितने सारे लोग बनाए थे, जितने सारे मनुष्यों को बनाया था, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे नष्ट कर दिया था। 40 दिन 40 रात पानी बरस के, उसमें से खाली नोआ और उसकी फैमिली बच गई थी। तो उसके बाद उनके द्वारा फिर से कुछ पशु पक्षी भी थे, उनको भी उन्होंने किसी को लिया, ताकि उनके द्वारा ईश्वर ने उनको बोला था हर एक जोड़ा आपको लेना है, शुद्ध अशुद्ध का, और तुम्हारी फैमिली के जितने मेंबर है उनको भी लेना है। तो वैसे वो उनको ईश्वर ने बचाया। उसके बाद उनके द्वारा जो उत्पत्ति
फिर से उनके द्वारा एक उत्पत्ति स्टार्ट हो गई, उनके बाल बच्चे हर एक चीज़ संसार में बढ़ गई। फिर ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली भाषा बढ़ते गई। जैसा कि हम लोग एक बाइबल के वचन में बोला है कि ऊपर सीढ़ी की तरह, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में मीनार है वो बड़ा बनाने स्टार्ट कर दिया था, ताकि हम लोग स्वर्ग के राज्य में ये करें। पर ईश्वर को ऐसा लगा कि अगर ये लोग ने बनाया तो ये लोग स्वर्ग का रास्ता ढूंढ लेंगे आसानी से, इसलिए इनके ऊपर उलझन पैदा करें उनकी भाषा में। तो ये भाषा उनकी उलझन पड़ गई, तो अलग अलग वो उनकी भाषा एक दूसरे को समझ में नहीं आया। तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग भाषा दे के अलग अलग चीज़ों में फैला दिया। तो ऐसे अलग अलग, मतलब हम लोग एक ही माता पिता के संतान है, पर परमेश्वर ने हर उलझन पैदा करके फिर हर एक चीज़ करके तो अलग अलग जात धर्म के लोग बन गए अलग अलग तरीके से। फिर हम लोग देखते लौट के, जब उनकी बेटी आती है, जब उनके साथ सोई, तो तभी कोई भी बचा नहीं था। जब सोमार और गोमार को जब नष्ट किया गया था तो उनके खानदान में कोई भी नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग पिता के साथ सो के हम लोग अपनी उत्पत्ति बनाए। तभी उन्होंने जो भी उनकी संतान पैदा हुई थी, उन्होंने क्या किया था, उनके अलग अलग मोहाबी ब्यामी है ना, आपने सुना होगा ग्रंथ में। तो ऐसे अलग अलग इसके अलग अलग कास्ट के ये हो गए और सब तरफ फैल गए। तो अलग अलग हम लोग अलग अलग जाति के धर्म के हम लोग बन गए, अलग अलग भाषा उलझन पैदा होके अलग अलग भाषा बन गए। तो ये उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर ने बोला है। फिर एक दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम ने ऐसा क्यों बोला है ना। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है उत्पत्ति 20:10 में पढ़ा है कि और इब्राहिम भी ऐसा उस समय पे ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरे पिता के भले ही मेरी वाइफ उनकी बेटी नहीं है, पर मेरी माँ बाप की बेटी है। आपको पता है पिता किसको बोला इब्राहिम ने, पता है, ईश्वर को, आदम हवा को, है ना। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग आदम हवा की संतान हैं और हम लोग ईश्वर की सब लोग संतान हैं, है ना। तो उसने उसके लिए बोला कि हमारा पिता एक ही है। कौन है वो? ईश्वर, यीशु, पिता परमेश्वर। हमारा पिता एक ही है, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है तुम्हारे माँ बाप भले छोड़ जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हमें परमेश्वर भी बोलता है कि हमें पिता बोलने का अधिकार है, उनकी संतान कहलाने का अधिकार है। तो वहाँ पे लिखा गया है, जब इब्राहिम बोल रहा था कि ये मेरी भले मेरे पिता की बेटी है, तो उस पिता की बात की गई है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर ने आदम को बनाया तो हम लोग उनकी संतान है। तो उनकी संतान हम लोग को कहला गया है कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ईश्वर ने कैसी उलझन पैदा की, कैसे कैसी जात धर्म के अलग अलग लोग बनते गए। किसी ने ईश्वर को माना, कोई मूर्ति पूजन करने लगा, कोई अलग अलग, सब ने अपने अपने हिसाब से धर्म हर एक जात बना लिया। तो ऐसे फैल गए हर एक राज्य में, हर एक देश में, हर एक चीज़ में। तो इसलिए इब्राहिम बोलता है कि हम लोग इसके पिता सेम है, मतलब हमारे सबके पिता कौन है? इब्राहिम जो बोलता है कि हमारा जो पिता है वो कौन है? आदम हवा, पिता परमेश्वर है। हम लोग उसको अब्बा पिता बोलते हैं, वो परमेश्वर है। ओके। पर उसके बाद फिर अलग अलग उनकी शादियाँ हो गई किसी किसी जात धर्म में, तो वैसा हो गया। तो इसलिए अब्राहम बोलता है कि ये मेरे पिता की बेटी है पर मेरी माता की नहीं, ये होता है। फिर हम लोग नए टेस्टिमनी में देखते हैं जब यीशु प्रचार कर रहे थे लोगों के बीच में, और वो एक जगह पे इकट्ठा थे और उनको वचन सुना रहे थे, उन दृष्टांत सुना रहे थे। तो वहाँ के लोग सुन रहे थे, तभी उनके माता पिता, उनके भाई बहन आते हैं उनको मिलने के लिए। तभी वहाँ के जब लोग बोलते कि प्रभु आपके माँ बाप और आपकी भाई बहन आपको मिलना है, तब यीशु बोलता है कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, जो वचन सुनता है, वही मेरे भाई बहन होंगे। तो वो आत्मिक लेवल के भाई बहनों की बात की गई है। तो ये जो है ये प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा कल समझाया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मतलब कभी भी प्रभु सोते ना तो कुछ ना कुछ हमें बताते रहते। तो मेरे मन में तो बाइबल पढ़ रही थी, पर
जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हर एक वचन का मतलब समझाता है। जो बोलते गुप्त रहस्य कि हर एक वचन में गुप्त रहस्य छुपे। तो मैं वही बताना चाहती कि हम लोग एक ही पिता के संतान हैं, पर हमारी माता अलग अलग है सबकी। हम लोग तो एक ही के बच्चे हैं, पर ये फैला गया है, इसलिए हम लोग अलग अलग धर्म जात हर एक चीज़ में जन्म लिया हुआ है। पर हम लोग तो हर किसी के एक ही मतलब अलग अलग हमारे एक ही पिता है, पर हम लोग क्या अलग अलग जाति धर्म में अलग अलग भाषा में फैले हुए हैं। तो ये था आज का बाइबल का वचन। और ऐसे ही आपको अगर बातें सुनना है, गुप्त रहस्य जानना है इस बाइबल के द्वारा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आपको ईश्वर के राज्य में बीज बोना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर है दिया गया है, आप जीपे नंबर पे बीज बो सकते हो। और मेरे ये चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि लोग वचनों को जानें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।